अब पढ़ना हमें ज्यामिति में पाठ 3 वृत्त। तीसरा पाठ में वृत्त पढ़ना है। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे वृत्त कहते किसको हैं। वृत्त वह बंद वक्र है जो किसी निश्चित बिंदु से समदूरस्थ होती है। वृत्त वह बंद वक्र है जो एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होती है। इसकी दूरी हमेशा समान होती है, उसको वृत्त कहते हैं। ये एक वृत्त हो गया, सर्कल हो गया। जिस निश्चित बिंदु के चारों ओर वृत्त की परिधि समान दूरी पर होती है, उसको वृत्त का केंद्र कहते हैं। या ऐसे कह सकते हैं कि वह निश्चित बिंदु जिससे वृत्त का घेरा समान दूरी पर होता है, उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं। परिधि किसे कहते हैं? वृत्त के घेरे को वृत्त का परिधि कहते हैं। ये जो चारों तरफ किनारे किनारे जो घेरा है वही वृत्त का परिधि है। वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। व्यास, व्यास से पहले जीवा। जीवा किसे कहते हैं? वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है, एक बिंदु यहां पर एक बिंदु यहां पर, उसी को जीवा कहते हैं। किसी भी दो बिंदु वृत्त की परिधि पर स्थित कोई भी दो बिंदु उनको मिला देंगे तो यह जीवा हो गया। वृत्त पे कितनी जीवाएं हो सकती हैं? अनंत जीवाएं हो सकती हैं। एक जीवा वृत्त के केंद्र से होकर खींची जाती है, वह भी जीवा है क्योंकि दो बिंदुओं को मिलाता है। और सबसे बड़ी जो जीवा है उसी को व्यास कहते हैं। वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा है उसको व्यास कहते हैं। व्यास, जीवा। त्रिज्या व्यास के हमेशा आधी होती है, ऐसा पहले से पढ़ा गया है। चाप किसे कहा जाता है? वृत्त के परिधि के टुकड़े को, वृत्त का जो घेरा किनारे किनारे यहां से यहां काट दिया, यहां से यहां काट दिया, यहां एक परिधि, नीचे एक टुकड़ा परिधि का हुआ, उनको चाप कहते हैं। जो छोटा, जो वृत्त का जो छोटा टुकड़ा होगा, वृत्त का परिधि का जो काट होता है, छोटा हुआ उसको लघु चाप, बड़ा हुआ उसको दीर्घ चाप कहते हैं। तो ये इसके परिभाषाएं हो गए। चाप, जीवा, व्यास, त्रिज्या, परिधि, केंद्र, ये हो गया वृत्त। अब उसके बाद जो पढ़ना है उसके बारे में थोड़ा जानेंगे। वृत्त कह दिया गया वह बंद वक्र जो निश्चित बिंदु से समान दूरी पे होता है, वृत्त कहते हैं। अब वैसी रेखा, एक रेखा हमने खींचा, देख रहे हैं कि दो बिंदुओं पर वृत्त को काट रहा है, ए और बी पर, सी और डी पर। यानी वैसी रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती है, उसको छेदक रेखा कहते हैं। उसे छेदक रेखा कहते हैं। दो बिंदुओं पर जो काटती हो, यानी वह रेखा जो वृत्त को दो बिंदुओं पर काटती है, छेदक रेखा कहते हैं। और वह रेखा जो वृत्त को एक ही रेखा पर स्पर्श करती है, वृत्त की वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है,
उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। वह रेखा जो वृत्त को एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श रेखा कहते हैं। इसे सेकेंट और स्पर्श रेखा टेंजेंट कहते हैं। दो बिंदुओं पर अगर प्रतिच्छेदित करती है तब उसको कहते हैं छेदक रेखा। एक ही बिंदु पर स्पर्श करेगा अगर तो उसको कहेंगे स्पर्श रेखा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर किसी भी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं? अधिक से अधिक एक स्पर्श रेखा, दो स्पर्श रेखा। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर दो ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। अधिक से अधिक दो ही खींचे जा सकते हैं। और किसी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां भी समान होती है। किसी भी बाह्य बिंदु से दो ही स्पर्श रेखा अधिकतम खींच सकते हैं। अब वृत्त से संबंधित ज्यामितीय कथन जानने से पहले कुछ वृत्त होते हैं जैसे अंतःवृत्त, बाह्य वृत्त, तो इसके बारे में थोड़ा जानते हैं। अंतःवृत्त किसे कहा जाता है? अंतःवृत्त इन सर्किल, अंतःवृत्त किसे कहते हैं? वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करता है। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है उस वृत्त को अंतःवृत्त कहते हैं। यह वृत्त कहलाएगा अंतःवृत्त। अंतःवृत्त किसे कहते हैं? तो वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है उसे कहते हैं अंतःवृत्त कहते हैं, इन सर्किल कहते हैं। अंतःवृत्त का केंद्र किसे? तो अंतःवृत्त के केंद्र को अंतःवृत्त का केंद्र कहते हैं, अंतः केंद्र कहते हैं। अंतःवृत्त के केंद्र को अंतः केंद्र कहा जाता है। अब उसके बाद आता है बहिर्वृत्त। बहिर्वृत्त एक सर्किल। एक सर्किल किसे कहते हैं? वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की एक भुजा और दो बढ़ाई गई भुजाओं को स्पर्श करता है। जैसे त्रिभुज का एक भुजा ये हो गया और बाकी जो दो भुजा है उनको बढ़ाया गया है, तो बढ़ाई गई दोनों भुजाओं और एक भुजा को भी स्पर्श करे उसको कहते हैं बहिर्वृत्त कहते हैं। बहिर्वृत्त किसे कहेंगे? वह वृत्त जो त्रिभुज की एक भुजा और दो बढ़ाई गई भुजाओं को स्पर्श करता है इसको कहेंगे बहिर्वृत्त। बहिर्वृत्त कहते हैं। बहिर्वृत्त के केंद्र को बहिर्केंद्र कहते हैं। बहिर्केंद्र कहते हैं। किसी त्रिभुज में कितने बहिर्वृत्त खींचे जा सकते हैं? ये त्रिभुज हो गया अगर ABC, तो एक भुजा और दो बढ़ाई गई भुजा, फिर उसी प्रकार से यहां भी कर सकते हैं तब, और इसी प्रकार इधर भी कर सकते हैं। एक भुजा और दो बढ़ाई गई भुजाओं को स्पर्श करता है, दो बहिर्वृत्त हो गया। एक भुजा और दो बढ़ाई गई भुजाओं का स्पर्श करता है यानी कह सकते हैं तीन बहिर्केंद्र होते हैं, तीन बहिर्वृत्त होते हैं। किसी त्रिभुज में तीन बहिर्वृत्त खींचे जा सकते हैं और तीनों वृत्तों के तीन बहिर्केंद्र होते हैं। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के भुजाओं को, तीनों भुजाओं का स्पर्श करते हुए जाता है, अंतःवृत्त कहते हैं। और वह वृत्त
जो त्रिभुज की एक भुजा और दो बढ़ाई गई भुजाओं का स्पर्श करते हुए जाता है बहिर्वृत्त कहलाता है। 3 बहिर्वृत्त खींचे जा सकते हैं। परिवृत्त, ऑर्थो सर्किल, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की भुजाओं को वह वृत्त जो किसी त्रिभुज की शीर्षों को छूते हुए जाता है उसे परिवृत्त कहते हैं। यानी वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के शीर्षों को छूते हुए जाता है उसे परिवृत्त कहते हैं। और उस वृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। ऑर्थो सेंटर, परिकेंद्र कहा जाता है। 3 चीजें पढ़ा गया। एक हो गया अंतःवृत्त। अंतःवृत्त किसे कहेंगे? वह वृत्त जो त्रिभुज की भुजाओं को स्पर्श करते हुए, तीनों भुजाओं का स्पर्श करते हुए जाता है उसको अंतःवृत्त। वह वृत्त जो त्रिभुज की एक भुजा और 2 बढ़ाई गई भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाता है बहिर्वृत्त कहलाता है। ऐसे 3 बहिर्वृत्त खींचे जा सकते हैं। और परिवृत्त किसे कहते हैं? वह वृत्त जो त्रिभुज के शीर्षों को छूते हुए जाता है उसको कहते हैं परिवृत्त। और परिवृत्त के केंद्र को परिकेंद्र कहते हैं। अब इसके बाद कुछ वृत्त से संबंधित ज्यामितीय कथन है, इसके बारे में पढ़ते हैं। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है। पहला वाला क्या कहता है? पहला वाला कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त की स्पर्श रेखा, मान लिए कि ये भी स्पर्श रेखा है, तो वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु किसे कहते हैं? वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उसे स्पर्श बिंदु कहते हैं। टेंजेंट पॉइंट कहते हैं। और ये हो गया टेंजेंट रेखा, स्पर्श रेखा, टेंजेंट हो गया, स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा वृत्त को जिस बिंदु पर स्पर्श करती है उस बिंदु को स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब पहला ज्यामितीय कथन के अनुसार वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या, अगर यहाँ से त्रिज्या को अगर मिला दें तो यहाँ लंब होती है। यहाँ पर दोनों के बीच में 90 डिग्री का कोण बनता है। वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से होकर जाने वाली त्रिज्या पर लंब होती है, हमेशा 90 डिग्री कोण बनता है। ये हो गया पहला। यानी इसको ऐसे हम लिख सकते हैं, लिखेंगे ए बी स्पर्श रेखा। ए बी है क्या? तो ए बी स्पर्श रेखा है। और ओ स्पर्श बिंदु है। तो सी ओ लंब होगा ए बी। ये हो गया पहल का। यानी कोई स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु है, केंद्र से मिलाएंगे तो लंब होगा, 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। पहल का वाला। और ये जो ज्यामितीय कथन है यह हमको मुंजबानी याद होना चाहिए। हमारा काम है इसको समझा देना, याद करना आपका काम है। वह रेखा जो त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर जाती है, कोई वृत्त है और वृत्त की ये तो व्यास हो गया, केंद्र से ये हो गया त्रिज्या, और ये केंद्र से यहाँ की जो दूरी है परिधि की अभी हो गया त्रिज्या। तो वह रेखा जो वृत्त के त्रिज्या के छोर बिंदु, इस त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर एक रेखा खींच दिए, ठीक, और इस पर लंब है, वृत्त की स्पर्श रेखा होती है। अब कह रहा है वृत्त की जो त्रिज्या है छोर बिंदु से होकर, इसे त्रिज्या के छोर बिंदु से होकर अगर जाती है या इस पर लंब है, जाती है या लंब है, तो यह स्पर्श रेखा होगी। यानी पहले वाला जो हमने पढ़ा उसका ये अपोजिट हो गया।
अगर स्पर्श रेखा है तो यहाँ लंब होगा, और अगर लंब है तो निश्चित रूप से खींची गई जो रेखा है ये भी स्पर्श रेखा होगी। अगर यहाँ पर ओ हो एम हो तो कहेंगे ओ एम लंब अगर ए बी है तो ए बी है क्या? स्पर्श रेखा है। तीसरा पर आते हैं, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींच सकते हैं? अधिक से अधिक 2 खींच सकते हैं। और किसी भी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है। सेंटर को सी से अगर दिखा दिया यहाँ से ओ ए बी, तो हम कह सकते हैं स्पर्श रेखा ओ ए बराबर ओ बी होगा। जो स्पर्श रेखा है ओ ए और स्पर्श रेखा ओ बी दोनों बराबर होगा, क्योंकि एक ही बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं हैं। ये हो गया तीसरा। ओ ए और ओ बी अगर स्पर्श रेखाएं तो दोनों बराबर होंगे, यह तीसरा कहता है। अब आते हैं, यदि वृत्त की एक स्पर्श रेखा का स्पर्श कि एक स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंडों में बनाए गए कोण के क्रमशः बराबर होते हैं। किसी वृत्त में कोई एक वृत्त है, स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा खींच दिया ए बी, स्पर्श बिंदु मान लिए कि एम है। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, ये हो गया स्पर्श बिंदु से एक जीवा खींची जाए, मान लिया कि एम जीवा है, ये हो गया जीवा। तो इस जीवा के द्वारा जीवा खींची जाए तो इस जीवा द्वारा दी हुई स्पर्श रेखा के साथ बनाए गए कोण संगत एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। यानी स्पर्श रेखा और जीवा के बीच का कोण उस जीवा द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। किसी वृत्त में खींची गई स्पर्श रेखा और स्पर्श रेखा का स्पर्श बिंदु से खींची गई जीवा के बीच का कोण इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में, यानी इस तरफ उधर वाला खंड है तो इधर वाले खंड में बनाए गए कोण ये बराबरे होगा। चाहे इसके द्वारा ऐसे बनाएंगे तो ये भी बराबरे होगा। इसका यहाँ पर कहीं भी खींचेंगे सबका मान इसी के बराबर होगा। इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण के बराबर होता है। किसी वृत्त के स्पर्श रेखा और स्पर्श बिंदु से खींची गई एक जीवा के बीच का कोण उस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर हो जाएगा उसके। मतलब इस जीवा के द्वारा एकांतर खंड में बनाए गए कोण का मान बराबर होता है। यानी इसमें कह सकते हैं कोण BMN, यानी यह कोण बराबर होगा कोण संगत एकांतर खंड कोण हो गया तो MPN, कोण MPN के बराबर होगा। अब आते हैं पांचवा पे, यदि दो वृत्त एक दूसरे को आंतरिकता बाह्यतः स्पर्श करते हो तो स्पर्श बिंदु केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर स्थित होता है। दो वृत्त हैं, दोनों वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं, एक अंतः स्पर्श करते हैं, एक का सेंटर यहाँ एक का सेंटर यहाँ, अंतः स्पर्श करते हैं। और दो वृत्त है जो एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं। दो वृत्त एक दूसरे को अंतः और बाह्यतः अगर स्पर्श करते हो तो स्पर्श बिंदु यहाँ पे है दोनों का। स्पर्श बिंदु केंद्र से होकर जाने वाली रेखा, केंद्र से होकर जाने वाली रेखा पर ही स्थित होता है।
अगर ये इस केंद्र को मिलाएंगे तो इसी पर इसी दोनों केंद्रों को मिलाएंगे, आगे बढ़ाएंगे तो यह स्पर्श बिंदु शो कर जाएगा। सेम उसी तरीके से यहाँ भी दोनों केंद्रों को मिलाएंगे तो यह स्पर्श बिंदु हो गया यहाँ पर, और ये दोनों केंद्रों से होकर के जाता है, और ये हो गया स्पर्श बिंदु। यानी अंतः अगर अंतरिक्त स्पर्श करते हैं चाहे बाह्यतः स्पर्श करते हैं और दोनों को केंद्रों को मिलाएंगे तो उसी पर आएगा स्पर्श बिंदु। अब पढ़ेंगे दो वृत्तों की सापेक्ष स्थितियां कौन कौन हो सकती है। दो वृत्त संकेंद्री हो सकते हैं। वैसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो संकेंद्री वृत्त कहलाते हैं। दो वृत्त है एक दूसरे की अपेक्षा, यह स्थिति हो गया संकेंद्री वृत्त का। दूसरा अप्रतिच्छेदी वृत्त एक दूसरे के अंदर, यानी एक उसमें का जो वृत्त होगा दूसरे के अंदर, यह वृत्त हो गया और इसका सेंटर और दूसरा वृत्त है उसका सेंटर अलग हो गया। अगर इसको कह दे C1 और C2 तो दो वृत्त हो गए और एक वृत्त दूसरे के अंदर है, ऐसी भी स्थिति हो सकता है। अप्रतिच्छेदी यानी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं और अंदर में है। इन दोनों में अंतर यही है कि इसका केंद्र सेम है, ये कहीं संकेंद्री है, इनका केंद्र अलग अलग है। ऐसा भी हो सकता है अप्रतिच्छेदी एक और हो सकता है। अप्रतिच्छेदी वृत्त एक उसमें से दूसरे के बाहर हो, एक दूसरे का बाहर हो, एक वृत्त और दूसरे को, और दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते। अप्रतिच्छेदी वृत्त ये भी है, संकेंद्री वृत्त अप्रतिच्छेदी अप्रतिच्छेदी, एक इसके अंदर है और एक इसके एक बाहर है। फिर ऐसा भी हो सकता है कि दोनों वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हों, ये हो गया प्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी वृत्त जो एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं। दो वृत्त ऐसे भी हो सकते हैं अंतःस्पर्शी, अंतःस्पर्शी वृत्त। अंतःस्पर्शी किसे कहेंगे? दो वृत्त दिया गया है उसमें एक वृत्त दूसरे वृत्त को स्पर्श करता है, ये हो गया अंतःस्पर्शी वृत्त। बाह्य स्पर्शी बाह्य स्पर्शी वृत्त, दो वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं, यह बाह्य स्पर्शी वृत्त। यानी दो वृत्त की इस प्रकार की स्थितियां हो सकती है। अब इसमें अब पढ़ना है उनकी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं। स्पर्श रेखा किसे कहते हैं? वह रेखा जो वृत्त को किसी एक ही बिंदु पर स्पर्श करती है, स्पर्श रेखा कहते हैं। अब इसमें अगर देखा जाए तो कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, कोई ऐसी स्पर्श रेखा जो दोनों में आता हो। अगर इसका स्पर्श रेखा खींचेंगे तो इसके लिए वो प्रतिच्छेदी रेखा यानी कहेंगे छेदक रेखा हो जाएगा। इसका स्पर्श रेखा करेंगे तो इसमें टच ही नहीं करेगा, यानी कोई भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा इसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। इसमें क्या कोई उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? ये इसमें भी नहीं खींची जा सकती है। और यदि दो वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उनमें स्पर्श रेखा
खींची जा सकती है, इनमें खींची जा सकती है। शुरुआत करते कहाँ से? यहाँ से। इसमें स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा दोनों में नहीं, इसमें खींची जा सकती है। एक स्पर्श रेखा खींचा गया जो दोनों को स्पर्श करता है, दूसरी स्पर्श रेखा जो दोनों को स्पर्श करता हो, 2 हो गया। और एक स्पर्श रेखा ये हो गया। यानी 4 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। कब? यदि अप्रतिच्छेदी रेखा हो और एक दूसरे से दूरी पर हो, अप्रतिच्छेदी हो और एक दूसरे के बाहर हो, तो उसमें 4 उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। इसमें अगर देखते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा 1, 2, बस 2 ही खींच सकते हैं। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या मात्र 2। कब? यदि प्रतिच्छेदी वृत्त हो। और वैसे वृत्त जो अंतःस्पर्शी हो उसमें उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1, जो दोनों का स्पर्श रेखा है, 1 हो गया। और इसमें ये हो गया एक स्पर्श रेखा, दूसरी स्पर्श रेखा, और ये हो गया तीसरी स्पर्श रेखा। 3 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो 2 वृत्त एक दूसरे के सापेक्ष कौन कौन स्थितियां होती हैं और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, अब हमें याद रखना है एक बार, और इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देते हैं। यदि 2 वृत्त एक दूसरे के अंदर हैं, चाहे वो संकेंद्री हो, एक ही केंद्र वाले हो, चाहे अलग अलग केंद्र वाले हो, अगर एक ही वृत्त पर स्थित है तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा कितना नहीं होता है, चाहे संकेंद्री हो चाहे संकेंद्री न हो। लेकिन यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या 1, और ये हो गया 2, स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो स्पर्श रेखाओं की संख्या, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 1, 2, 3, उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3। और यदि 2 वृत्त एक दूसरे से अप्रतिच्छेदी हो और एक दूसरे के बाहर हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1, ये हो गया 2, 2 हो गया, 3 स्पर्श रेखा चौथा। इसमें स्पर्श रेखाओं की संख्या 4। ऑब्जेक्टिव के लिए इसको हमको जरूर याद रखना है। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 1। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 2। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को बाह्यतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 3। यदि 2 वृत्त एक दूसरे को प्रतिच्छेदित नहीं करते हैं, अप्रतिच्छेदित वृत्त हो और एक दूसरे के बाहर हो, तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 4। यदि संकेंद्री वृत्त हो तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या 0, 1 भी नहीं। यदि 2 वृत्त हो अप्रतिच्छेदित हो, अप्रतिच्छेदी हो यानी केंद्र अलग अलग हो, तब भी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कुछ भी नहीं, यानी संख्या बराबर 0। यह हो गया। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा वृत्त और वृत्त से संबंधित जो परिभाषाएं हैं और वृत्त से संबंधित जो ज्यामितीय कथन है, फिर उसके बाद 2 वृत्तों की सापेक्ष स्थितियाँ,
और उसके बाद उभयनिष्ठ रेखाओं की और उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितनी होती है, इसको हमने पढ़ा। वृत्त का सवाल बनाने के लिए इसको हमको मुजबानी याद होना चाहिए, इसलिए इसको याद करेंगे। अगला वाला जो टॉपिक होगा उसमें पढ़ा जाएगा वृत्त से संबंधित थ्योरम पढ़ा जाएगा, परिमेय पढ़ेंगे, थ्योरम सिद्धांत पढ़ेंगे और तब उसके बाद तब सवाल बनाया जाएगा।